टैक्स वाले जो है वैसे भी छुट्टियां इसलिए करते हैं कि उसके बाद पूरा साल छुट्टी नहीं मिलती, तो जुलाई इज द बेस्ट टाइम। तो मैंने उस वक्त यही प्लान किया था कि सेल्स टैक्स के लिए मैं आपको अब हम यूं करेंगे कि कल से ये हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इनकम टैक्स के अब जो टॉपिक्स रह गए हैं वो ज्यादातर थ्योरी के हैं, क्योंकि जो बड़ा अभी हमारे पास जैसे टैक्स क्रेडिट है कुछ छोटे छोटे हैं। इवन लॉसेस वाला टॉपिक भी आप देखोगे एक डेढ़ क्लास। तो अब जो टॉपिक आएंगे ना वो प्रैक्टिकल के होंगे एक एक दिन के, आधी आधी क्लास के। चंद एक जो टॉपिक है जो मैंने डे वन पे जब आपको कैलकुलेशन का पूरा फॉर्मेट सिखाया था तो कहा था कैलकुलेशन में क्या क्या आता है, फाइव हेड्स, फिर क्या आता है फाइव हेड्स को वो तो उसके अंदर आ गया सब कुछ। उसके बाद क्या था, उसके बाद सम ऑफ ऑल हेड्स, सम करते वक्त लॉसेस को सेट अप करते जो टॉपिक है लॉसेस। फिर हमें क्या मिलता है टोटल इनकम, फिर क्या लेस करते हैं उससे, एड क्या करते हैं एग्जेम्पशन, तो टॉपिक आ गया एग्जेम्पशन। फिर उसको लेस करते हैं ये टोटल इनकम, क्या माइनस करते हैं डिडक्टेबल अलाउंस, तो टॉपिक है डिडक्टेबल अलाउंस। फिर क्या होगा डिडक्टेबल अलाउंस के बाद हमें टैक्सेबल इनकम मिलेगी, रेट लगाएंगे, टैक्स मिलेगा, टैक्स से क्या लेस करते हैं टैक्स क्रेडिट्स, ये टॉपिक आएगा। इसका मतलब है कि हमारे जो टॉपिक्स अब आएंगे वो होंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस जो सबसे छोटा है, वो अगर यकीन करें कि 10 मिनट का टॉपिक भी नहीं है डिडक्टेबल अलाउंस। एक टॉपिक है डिडक्टेबल अलाउंस जो हमने पढ़ना है, एक हमें टैक्स क्रेडिट पढ़ना है जो एक क्लास के अंदर हो जाता है। अगर कोई लेट सपोज जोर जबरदस्ती नहीं है क्लास की तो सवा क्लास, मगर इससे बड़ा टॉपिक नहीं है। एग्जेम्पशंस थ्योरी है, टोटल थ्योरी, क्योंकि उसके अंदर कौन कौन सी एग्जेम्पशन है कंप्यूटेशन में तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो एग्जाम है तो कैलकुलेशन में आता ही नहीं है, तो थ्योरी चली गई, इसको तो हटा ही दो प्रैक्टिकल से। हमें सिर्फ ये याद होना चाहिए कौन सी इनकम एग्जाम है, हम उसको शामिल नहीं करेंगे, निकल गया ये टॉपिक। अब रह गया एक लॉसेस। लॉसेस वैसे टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स और वो ना मतलब किलर किस्म का टॉपिक है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे बच्चे जो होते हैं ना उनका ईगो शटर हो जाता है, जो खुद को समझते हैं जी मैं बड़ा पढ़ाकू हूं, उनको भी सत्यानाश कर देता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक चार्ट हम बनाएंगे, वो इतना आसान हो जाएगा कि वो आपको आप कहेंगे कि ये क्या बात कर दी सर, ये तो बहुत मामूली टॉपिक है। और होपफुली वो हम डेढ़ क्लास में कवर कर लेंगे, विच मींस कि हमारे पास अब उसके बाद रह जाता है रिटर्न असेसमेंट अपील जो प्योर थ्योरी है, चैप्टर 1 2 3 जो प्योर थ्योरी है, विच मींस कि प्रैक्टिकल तकरीबन ऊंट निकल चुका है, पूंछ रह गई है, प्रैक्टिकल हो गया। अब हमारे ना 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे इनकम टैक्स में। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो कुछ पढ़ा उसकी टेस्टिंग और प्रैक्टिस, क्योंकि दिस इज द टाइम जब आप एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे पहले ना वो छोटे छोटे सवाल बना के प्रैक्टिस कराई जा सकती थी, मगर वो ऐसी चीज है जिसका ज्यादा फायदा नहीं था, क्योंकि सवाल सिर्फ एक हेड पे नहीं बनता। जब सवाल बनता है तो उसमें सैलरी भी होता है, तो फिर कैपिटल गेन भी होता है, तो फिर टैक्स क्रेडिट भी होता है, तो मुख्तलिफ जगह से चूंकि पूछना है, तो दिस इज द टाइम जब हमें रियल बेनिफिट मिलेगा अगर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेशन भी मैं इसमें आपको रखूंगा। और फिर जो थ्योरी है उसको हम क्लास में याद पढ़ाएंगे कैसे कि क्लास में याद करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो जो बच्चे वर्ड्स के साथ इजी होते हैं उनको नंबर्स में प्रॉब्लम होती है, जो नंबर्स के साथ इजी होते हैं उसको वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है। अब सीए का बच्चा नंबर्स में ही इजी होता है तो वर्ड्स तो उसको सलाह करते ही करते हैं, और खास तौर पे जिसमें चीजें याद करनी पड़े तो जो याद करना है उससे तो आपकी अजली दुश्मनी है, याद तो हम करेंगे ही नहीं, तो फिर ओनस मेरे पे पड़ जाता है, इसीलिए मैं चीजों को याद कराऊंगा। जैसे मैंने इसमें से 10 डिडक्शंस याद कराई थी, तो आप उस सेम पैटर्न पे रिमेनिंग 10 को याद करने की कोशिश करें, आप अपना सिस्टम बनाए याद करने का। तो सेल्स टैक्स का, अच्छा एक चीज बता दूं, सेल्स टैक्स का कोस्ट छोटा है, बहुत छोटा है कंपेयर टू इनकम टैक्स। उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है मगर उसका कोस्ट छोटा है। वेटेज उसकी 25 to 30 मार्क्स है। 25 to 30 मार्क्स के लिए जो टॉपिक्स या जो कोर्स रखा गया है वो बहुत छोटा है। तो अगर रियल मार्क्स उसके सिलेबस कवरेज पे होते तो जितना सिलेबस उन्होंने इनकम टैक्स के लिए रखा है ना उसके उसका प्रोपोर्शन लूं तो वहां तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए वो सिलेबस रखा उन्होंने बहुत बड़ा, और उसका प्रोपोर्शन रखा कितना 60। अब 60% मार्क्स इनकम टैक्स, 60 वेरिएबल है, कभी 65। 60 का मतलब क्या है, 10 मार्क्स है चैप्टर 1 2 3 पे 70, और रिमेनिंग 30 जो होगा ये 25। अगर वो 25 रहता है तो 5 नंबर चले जाते हैं इनकम टैक्स को। तो इनकम टैक्स का पेपर में वेटेज होता है 60 और 65, और सेल्स टैक्स का वेटेज होता है 25 और 30, और जो बाकी चैप्टर 1 2 3 है जो इंट्रोडक्शन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशन उसका वेटेज होता है 10। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सेल्स टैक्स के लिए जो वेटेज रखा गया है, अगर उसका मैं इनकम टैक्स के सिलेबस से प्रोपोर्शन निकालूं तो इस इतने सिलेबस पे जितना सिलेबस सेल्स टैक्स के लिए रखा गया है 10 नंबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप
इनकम टैक्स के कंपैरिजन में जो सिलेबस पढ़ रहे होंगे वो कंटेंट जो पढ़ रहे होंगे 10% की है, मगर उसकी जो वेटेज है वो 30% है। और एक चीज टेक्निक है जो सब बच्चे मेरी बात तवज्जो सुनेंगे, क्योंकि मैं अभी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं इस क्लास को स्टार्ट करूंगा आज की, क्योंकि कल मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ स्ट्रेट आए और स्ट्रेट स्टार्ट कर दिया। मैं कल इंट्रोडक्शन भी जो 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 प्री कर्सर होता है ना, जो शुरुआती बातें करनी होती है वो भी नहीं करना चाहता। कल आया इंट्रोडक्शन दिया, शुरू हो गया सेल्स टैक्स पे। वो प्री कर्सर की एक बात दो समझानी अभी। पहली समझा दी कि उसका सिलेबस छोटा है, वेटेज ज्यादा है। दूसरा सेल्स टैक्स का पॉइंट ये है कि सेल्स टैक्स का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है, इनकम टैक्स से मुख्तलिफ है, तो उसको पढ़ाने का तरीका भी मुख्तलिफ है। तो मैं उसमें क्या करूंगा, मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को पहले कवर करूंगा, और मेरा पूरा वहां पे जब देखोगे ना तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, और उस तरीके से आपके ना सिर्फ छोटे सिलेबस को भी मिनी कर देंगे। कैसे मिनी कर देंगे? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इंटायर सिलेबस में से चुन चुन के वो पॉइंट्स लाएंगे जो प्रैक्टिकल में एग्जामिन होते हैं या हो सकते हैं। जिसके बाद वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम कोई कम से कम भी कोई 5 से 6 अटेम्प्ट के पास पेपर करेंगे, और जब वो हो जाएंगे हमसे पास पेपर तो हम थ्योरी पे जाएंगे। और सेल्स टैक्स की थ्योरी भी ऐसी है कि लास्ट टाइम भी मैंने बच्चों को कहा था कि बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरी मास्टर कर लो, और कुछ मटेरियल मैंने दिया था और भी गेम। मैंने कहा बेटा वो पास पेपर थे, बेसिकली टॉपिकल पास पेपर थे। मैंने कहा पास पेपर करो, पेपर बाहर नहीं जाता, यकीन कर लो बच्चे निकले। और मतलब बस क्या वो अल्लाह की मेहरबानी है, जो दुआएं और जो जिस किस्म की बातें कर रहे थे, तो वो मुझे तो बड़ा फील होता है कि मेरी कोई औकात नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आई और साबित हुआ। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मैं वो पिछली बात नहीं करूंगा, मैं अगली बात करूंगा। तो मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ कि भाईजान आपका जो सिलेबस है ना सेल्स टैक्स का छोटा, और इंशाल्लाह द वे वी विल स्टडी इजी, और आपके लिए वो गेम चेंजर रहेगा, क्योंकि वो 30 मार्क्स होंगे और या 25 होंगे। मैं 30 को रखता हूँ आगे, हायर रखता हूँ साइड, सपोज चलो 25 दे दो, दोनों की स्टडी भी लो। अभी मेरा लास्ट पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर पास कराएगा। ये वाला पॉइंट अगर मैंने फॉलो किया आपने तो ये पेपर पास है। कैसे? देखो सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो सेल्स टैक्स है इसके नंबर आएंगे 25। अब अगर आप ये ध्यान में रखो कि आपने 25 में से बेस्ट एफर्ट करनी है उस सिलेबस पे, किस सिलेबस पे? इनकम टैक्स के सिलेबस पे, ताकि आप कितने मार्क्स ले सको। 25 में से मैं चाहता हूं कि तुम 20 ले लो, 5 मार्क्स का मैं तुम्हें रूम दे रहा हूं। अगर 25 मार्क्स आए तो अब दो पॉसिबिलिटीज होगी ना सेल्स टैक्स पे। तो सेल्स टैक्स में हमारे पास आएंगी दो पॉसिबिलिटीज, एक 30 की, एक 25। 30 की सूरत में आपने 25 मार्क्स लाने, और 25 की सूरत में आपने 20 मार्क्स लाने, विच मीन्स के आपको 5 नंबर का मैं रूम दे रहा हूं। और ये इसलिए दे रहा हूं कि ह्यूमन लिमिटेशंस, एरर, इतनी एक्यूरेसी तो मुमकिन नहीं होगी कि आप 25 के 25 ले लो, नहीं तो इसीलिए मैं आपको 25। मगर एक बात सुनना, आप जितना टाइम आपके पास अभी है बहुत कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि अगर 30 में से 25 लेना चाहते हो और ले सकते हो। क्यों? लास्ट टाइम का पेपर पास प्रैक्टिकल आया, बच्चों ने पता है क्या फीडबैक दिया था? इतने मैसेजेस थे कि सर सेल्स टैक्स जैसे आपने कहा था वैसे यार, सवाल वही थे जो पास पेपर में आ चुके, यानी थ्योरी के। और प्रैक्टिकल ऐसा था कि उससे मुश्किल हमने सवाल पास पेपर में किए। तो इसका मतलब जो पास पेपर के सवाल करोगे अगर तुम, जो मैंने टॉपिकल पास पेपर दिया था, तो सेल्स टैक्स उससे बाहर नहीं। ये बात मैं इनकम टैक्स पे नहीं कह सकता, ना ना ना, इनकम टैक्स बाहर जा सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स समंदर है, वो डायरेक्ट टैक्स है, वो रबड़ की तरह है, जिस तरफ खींचोगे निकल जाएगा। मगर सेल्स टैक्स सीधा सीधा है, अगर पढ़ना और पढ़ाना आए तो। वरना सेल्स टैक्स जैसा मुश्किल टॉपिक है, पढ़ना पढ़ाना आए ना सही तरीके से, उसके मिजाज के हिसाब से। जैसे जानवर आता है ना कुर्बानी का, तो जानवर को भी हाथ फेरने का तरीका होता है, वरना लात मारता है। ये हमें नहीं पता होता, गांव के लोगों को पता होता है कि इस तरह तो लात मारेगा तुझे, ये तो डर रहा है तुमसे। तो वो उनका, अब हमें तो आज तक नहीं पता कि जानवर को कैसे, हम तो दूर ही रहते हैं, फिर ना लात खाते ना हाथ रखते उससे। तो पॉइंट ये है कि सेल्स टैक्स को भी हाथ फेरने का तरीका है, वरना लात मारेगा। और उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस भी छोटा छोटा हो जाएगा और कवर भी होगा। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आज बता रहा हूँ, 6 कम से कम मैं करवाऊंगा सवाल, और ऊपर 6 तुम करोगे। 12 सवाल पास पेपर के, यानी 12 अटेम्प्ट के पेपर करना जरूरी है। और 12 अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं आसान पुराने वाले नहीं, लास्ट अटेम्प्ट से पीछे जाएंगे, लास्ट अटेम्प्ट से पीछे जाएंगे। तो 12 अटेम्प्ट के सवाल जो करेगा उसका प्रैक्टिकल कंट्रोल में, और जो टॉपिकल थ्योरी के टॉपिकल में दूंगा वो जो करेगा, इसके ये पेपर, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हो जाएगा बेटा इंशाल्लाह। तो 30 में से 25 या 25 में से 20 हो गए। आओ इधर, ये आप सिक्योर कर चुके हो। पास होने के लिए कितना चाहिए? 50। और कितने मार्क्स रह गए?
आउट ऑफ 25 आपके किस में से चाहिए? आउट ऑफ सोचो 30 गए, 70 में से अगर 25 ना ले सको तो वो लानत तुम्हारी शक्ल। मैं क्या करूंगा 70 में से? अब समझ आई बात किसी गेम चेंजर स्टैटिस्टिक्स। दिस इज द टेक्निक टू पास द पेपर। तो कल से स्टैटिस्टिक्स की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, जो लाइव आता है फिजिकल आता है रहेगा, क्योंकि इसको डिफर ना करो कि खुद पढ़ेंगे यार, तो अभी से पढ़ लेते यार। तो आप जितनी क्लासेस में इसकी दे रहा हूं अभी उसके अंदर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये आपकी सबसे बेस्ट एफर्ट होनी चाहिए। अब तक भी आपने बेस्ट एफर्ट की, मगर उससे भी बेहतर और कंसिस्टेंट एफर्ट होगी सेल्स टैक्स की। तो विद इन द टाइम जो हमारे पास है आराम से आपका टैक्स का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप के साथ होगा। तो 25 मार्क्स यहां से सिक्योर करना लाजमी है और आसानी से हो सकेंगी, आप देख लीजिए। आ जाए आगे, फिर 10 मार्क्स हैं जो चैप्टर 1 2 3 पे। यार पता है ये अली ने बोला ऐसा टेंशन हो रही थी ये सुन के, ठीक है कुछ बच्चे हैं, मैंने कहा रुको जरा मैं इनको सही से मैं बताता हूँ कि बेटा क्या ऑब्वियस सी बात है यार, ये जो परेशान होता है ना बच्चा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जिम्मेदार बच्चा जो परेशान होता है, जो नालायक बच्चा होगा ना चिल, जो नशा करके बैठा हुआ है, यार सर है ना यार, सर है ना, तो भाई सर हैं, खुद भी परेशान होना पड़ता है यार, नो डाउट सभी परेशान होते हैं आपके लिए कि हाँ यार मुझे सिलेबस। अब मैं एक दफा सोच रहा हूँ बीमारी में, क्या सोच रहा है ऑफिस का, मैं तो नहीं क्लास का, तो चुप करके बैठा है। तो पॉइंट ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि यार भाई कितने दिन रह जाएंगे कैसे करना है, तो ऑब्वियस ही बात है जिम्मेदारी बेटा, जिम्मेदारी है तो उसको पूरा करना है। बट यार जो परेशान हुआ था ना वो बहुत अच्छा बच्चा है, मगर बेटा परेशान इस तरह है कि हमारे पास जो टाइम है जो जो चीजें इंशाल्लाह हम कर लें, और आप अभी बस 7 दिन अगले 10 दिन तक कवर्ड है, 10 दिन में देखो चीजें गेम चेंज हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब रह गए बेटा चैप्टर 1 2 3, चैप्टर 1 2 3 थ्योरी के चैप्टर से। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम है, चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो टैक्स के रिलेटेड है, और चैप्टर 3 के अंदर है एथिक्स। ये 3 चैप्टर हैं जो प्योर थ्योरी कहलाता है, ये ना इनकम टैक्स है ना सेल्स टैक्स है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। इसके लिए आईके ने 10 मार्क्स रखे, एक सवाल बनता है या कभी एक सवाल के 2 पार्ट्स बनते हैं और सीधे सवाल आते हैं। इतनी थ्योरी है कि सीधा उसमें सिर्फ सीधा चैप्टर से पॉइंट उठता है और सवाल आ जाते हैं, सीधा सीधा सीधी थ्योरी है, जिसपे भी मैं याद कराने में काफी अच्छा रोल प्ले करता हूँ। अब उसमें सबसे मुश्किल चैप्टर क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और इंशाल्लाह उसका उस चैप्टर का कम से कम 70% तुम क्लास में याद करके जाओगे, क्योंकि मेरे ऐसे फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं कि वो चीजें इजी टू रिमेंबर है। भाई 3 किस्म के रेवेन्यू आते हैं, 5 जगह के खर्चों पे जाते हैं, 3 ये 5 ये, फिर वो लिंकेजेस जो मैं बनाता हूँ इजी टू रिमेंबर है। जिसको सिर्फ सिंपल अंग्रेजी पे लिखना आएगी ना वो इस चैप्टर को आईकेप की बुक से ये चैप्टर कोई पढ़ के दिखाए, मैं उसको उठ के शुभ सलाम करूँ। ये मुमकिन नहीं है कि उसको आप थ्योरी में पढ़ सको, तो ऑब्वियसली बात है बेटा थोड़ा तजुर्बे से किसी ने पढ़ा समझा और उसको आसान कर दिया तो वो ये तीनों चैप्टर्स हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ थ्योरी है ना बेस पेपर लगाओगे, और फिर भी आपकी अंग्रेजी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे पता है जो लिखते हो तुम लोग, तो मैं चाहता हूँ कि 10 में से तुम चलो छोड़ो 10, 5 नंबर तो ला ही सकते हो ना यार, 5 भी ना लाओ तो यार फिर तो गलत तो जाती है ना, 10 में से 5 तो होता है। अब आप पता है आईकेप ने जब देखा ना कि यार ये इतना बुरा लिखते हैं, तो अब पिछले चंद अटेम्प्ट से वो 10 मार्क्स का सवाल नहीं बना रहा, 6 का बना रहा है, 6 नंबर का सवाल बना रहा है, इतना बड़ा टॉपिक रख के। पहले पता है इस चैप्टर 1 2 3 पे जब नई स्कीम आई थी पुरानी, अब तो नई स्कीम और आने वाली है, तो अब तो पुरानी होगी, जब ये स्कीम आई थी तो इस स्कीम में आपको पता है शुरू में इन्होंने चैप्टर 1 2 3 में हर चैप्टर पे 10 मार्क्स रखे थे, 30 मार्क्स होते थे। तो बच्चों की परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह इन चैप्टर की ऐसी है, क्योंकि याद करना पड़ता है ना, तो याद करते नहीं है, तो याद करके भी लिखना होता है थ्योरी, ना याद करना और ना लिखना, तो फिर क्या होगा बुरा रिजल्ट। ने उसको 10 कर दिया, 10 को तकरीबन 6 के पास लाए, मगर कभी भी उसको बढ़ा के 10 पे लेके जा सकते क्योंकि उसका वेटेज 10 है। चलो अब आपने कितने मार्क्स सिक्योर कर लिए अब तक, आउट ऑफ 40 ना। अब आए इनकम टैक्स पे, 40 में रह गया 60 इनकम टैक्स का है, कितना बड़ा सिलेबस है, कितने बड़े टॉपिक्स थे, कितने निटी-ग्रिटीज में जाना पड़ा। ये बिल्डिंग है, ये प्लॉट है यानी ओपन लैंड है, इसका 4% यहां से कितनी डिटेल में जाना पड़ता है, इतनी मेहनत 60 मार्क्स के लिए। मैं कहता हूं अब कितने रह गए मार्क्स पास होने के, 20, इसमें से 20 ले लो पेपर पास। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स आज से पढ़ना ही छोड़ दो हाँ ऐसे नहीं है भाई, पढ़ना पड़ेगा 100% सिलेबस तब जाके आते हैं मार्क्स, मगर जो ये स्ट्रेटजी है ना ये स्ट्रेटजी पेपर पास। सेम वे में अगर ये भी जाते हो ना यूं, तो आपको यहां से 10
और बाकी रिमेनिंग यहाँ से जाएंगे। ये सेल्स टैक्स अलबत्ता 20 का है, यानी सेल्स टैक्स जितने भी मार्क्स का आए -5 कर सकते हो, रिमेनिंग लाना जरूरी है पेपर पास। ठीक है, इस तरह हम जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है बेटा, तो कल सेल्स टैक्स में मैं आपको सेल्स टैक्स का इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा। प्रीकर्सर बातें मैंने आज कर ली। ये हमारी स्ट्रेटजी है। हमारा टारगेट है कि अगले 10 दिन के अंदर सेल्स टैक्स भी कंप्लीट हो चुका होगा और इनकम टैक्स का अच्छा खासा जो रिमेनिंग प्रैक्टिकल के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और थ्योरी का ऐसा हो चुका होगा। तो हमारे पास अगर आज की डेट के हिसाब से जाओ तो सफिशिएंट टाइम है, हम आराम से इस मंथ की एंड तक कंप्लीट भी कर चुके होंगे, प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। तो नथिंग टू वरी अबाउट, बस सिर्फ ये है कि आपने थोड़ा जो क्लासेस बढ़ेंगी तो उसमें हिम्मत रखिएगा। ठीक है, और अगर किसी को लेट सपोज कोई तबीयत ठीक नहीं है तो रिकॉर्डिंग में देखो, बट जब देखो ना क्लास तो इट हैज टू बी 100% अटेंड, और जब अटेंड कर रहे हो तो अटेंटिव रहो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो कवर कराऊंगा क्लास के बाद आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, ऐसे इंशाल्लाह आपका सेल्स टैक्स कवर हो रहा होगा।